नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस टूल एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार करते कि सर हमारे प्रयोगशाला सहायक की नई भर्ती कब आएगी। आखिर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट की नई भर्ती की घोषणा कर दी है, यानी कि 15 जनवरी के आसपास दोस्तों लैब असिस्टेंट का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। विद्यार्थी बहुत टाइम से वेट करते, सर हमें लैब असिस्टेंट बनने का मौका कब मिलेगा। आखिर दोस्त वो आपके इंतजार की घड़ियां है वो समाप्त हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने सीट को क्लियर नहीं कर रखा है वो विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि नॉन सीईटी की इस बार लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी रहने वाली है और नोटिफिकेशन दोस्तों 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा और एग्जाम दोस्तों आपका मई महीने में होने वाला है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने का, यानी कि 150 के आसपास आपके पास दिन मिलेगा। लेकिन सिलेबस भी बहुत ही छोटा, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। 150 दिनों के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आप है जो तैयारी कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। इसमें दोस्तों आपके भूगोल के पद आने वाले हैं, विज्ञान के पद आने वाले हैं, लेकिन होम साइंस के पद दोस्तों इस बार आने की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन टोटल कितने पद आएंगे इसके भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अपने 15 तारीख के आसपास जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में डायरेक्ट आपको दिया हुआ होगा टोटल पद कितने होंगे, टीएसपी के लिए कितने पद होने वाले हैं, नॉन टीएसपी के लिए कितने पद होंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज पद का डिवाइडेशन भी उसमें किया हुआ है। तो तब तक आप दोस्तों है जो इंतजार करें। और सभी बच्चों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक बार 4 दिन के लिए जो लैब असिस्टेंट के जो पुराने पेपर हो चुके हैं साइंस दोस्तों, चाहे आप राजस्थान का लैब असिस्टेंट देखोगे, यूपी का देखोगे, बिहार का देखोगे, चाहे सेंट्रल का, किसी का भी अगर आप लैब असिस्टेंट देखोगे तो लगभग सिलेबस कॉमन ही रहेगा। तो तब तक के लिए 3 से 4 दिन का आपके पास टाइम है, तब तक के लिए आप लैब असिस्टेंट के जो PYQ पुराने पेपर है उसको देखिए, पेपर का स्तर क्या है। जब तक आप पुराने पेपर का पैटर्न नहीं समझोगे ना तब तक आप किसी भी एग्जाम को दोस्तों क्लियर नहीं कर पाओगे। वेबसाइट के ऊपर आप यूपी का देखोगे, बिहार का देखोगे, एमपी का देखोगे, सेंट्रल के अंदर जितनी भी अपने जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, चाहे उसको लैब टेक्नीशियन भी बोलते हैं, सिलेबस लगभग कॉमन रहता है। तो वहाँ के जो पुराने पेपर है वो दोस्तों आप ऑथेंटिक वेबसाइट से आप निकाल सकते हो। निकाल कर चेक कीजिए कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर जो किस स्तर का पूछा जा रहा है, पेपर कहाँ से पुटअप हो रहा है, कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब तक आपको इस बारे में पता नहीं होगा ना तब तक आप किस भी एग्जाम को दोस्तों क्लियर है वो नहीं कर सकते। सिलेबस आ जाए उसके बाद में मार्केट में बहुत सारी किताबें भी आ रखी है। स्पेशली मैं बताऊंगा कि जिन्होंने साइंस वर्ग से जो 12th पास की है वो विद्यार्थी, अगर आप अच्छी साइंस बुक की तलाश कर रहे हैं ना तो अपने BL डूडी मेरे मित्र ही है, बहुत ही शानदार बुक है। अगर दोस्तों मैं आपको बुक का सजेस्ट कर रहा हूँ ना, यानी कि बहुत ही शानदार बुक है, मैंने खुद ने देखी है, वाकई में बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही शानदार कंटेंट है। BL डूडी अपने जो बाड़मेर की है और खुद लैब असिस्टेंट में सिलेक्टेड है। राजस्थान में लैब असिस्टेंट का उनका शानदार सा रिजल्ट रहा है, पिछली भर्ती में भी उन्होंने बहुत ही शानदार सा स्कोर दिया है। बुक है जो इसकी हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी और साइंस का स्पेशल दोस्तों PYQ वो भी उसमें अवेलेबल है। और प्रत्येक सब्जेक्ट चाहे जो अपने बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबका टॉपिक वाइज PYQ भी दिया हुआ है और टॉपिक वाइज MCQ भी दिया हुआ है। तो बहुत ही शानदार बुक है, आप चाहो तो उस बुक को ले सकते हो। इसके साथ में दोस्तों आप जो भी अपने जो स्कूल एजुकेशन के अंदर, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे NCERT हो, वहाँ पर दोस्तों जो साइंस की ऑथेंटिक बुक है चलती है ना, अगर लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक के अंदर जो भी आपका टॉपिक है तो वहाँ से दोस्तों मैटर आप जरूर पढ़ना। अगर आपकी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी है तो भी आप NCERT का मैटर जरूर कलेक्ट करना, क्योंकि आज के टाइम दोस्तों पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे राजस्थान जो अपने लोक सेवा आयोग हो, लेकिन आज के टाइम दोस्तों ऑथेंटिक बुकों से मैटर उठा रहे, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे, तो इसलिए आप ऑथेंटिक बुक को अभी साथ साथ में आपको सारा लेना पड़ेगा। और मार्केट में आप चाहो तो गाइड भी बहुत सारी आ रखी है, लेकिन साइंस के लिए बहुत ही शानदार बुक है, मेरे कहने से आप इस बुक को खरीद लेना। ज्योग्राफी की मैं बता दूंगा, लेकिन होम साइंस के दोस्तों इस बार पद नहीं आएंगे, इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि पद आएंगे, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, लेकिन अभी तक कोई मेरी नज़र में से कुछ सूचना नहीं है कि इस बार होम साइंस के भी पद आएंगे। लेकिन खैर देखते हैं, 15 तारीख तक वेट करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगला जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करनी है।
कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, सिलेबस कैसे तैयार करना है, टेस्ट कहाँ से ज्वाइन करना है, कंप्लीट सिलेबस यानी कि कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटजी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। और ऐप है वो प्रैक्टिसफुल एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर मैं आपको लेब असिस्टेंट के जो PYQ वो अपलोड कर दूंगा, और चाहे किसी भी स्टेट का PYQ चाहिए तो प्रैक्टिसफुल एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो मॉडल पेपर यानी कि जो सिलेबस वाला सेक्शन है उसके साथ में भी हम लोग आपको मेंशन कर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।